कि उस समय की बात की जब गोपी चंद हरा नगर का राजा होता है, 12 कन्या 16 रानी। प्रेमी साथियों, राजकाज चल रहा है। चलते चलते एक दिन गोपी चंद महलों में बैठे हुए हैं। 16 रानी सेवा में लग रही है, उसे नहला रही है, कोई हाथ मल रही है, कोई कमर मल रही है। और इस दृश्य को छज्जे के ऊपर से मां मैनावंती देख रही है। देखते देखते आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंख से आंसू छलक करके गोपी चंद के नंगे बदन पर जाकर के गिरते हैं। गोपी चंद ऊपर ध्यान करता है, बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। देखा तो मां रो रही है। मां के पास में पहुंचते हैं। मां, ऐसा कौन सा दुख तुझे हो गया जो तुझे रोना आ गया? क्या किसी रानी ने कुछ गलत बोल दिया? बोली, ना बेटा, किसी ने कुछ नहीं कहा। जैसा सुंदर शरीर तेरा है, ऐसा ही सुंदर शरीर तेरे पिता पद्मसेन का था, लेकिन काल ने उसका भी भक्षण कर लिया, उसे भी नहीं छोड़ा। मेरे लाल, मैं तुझे अमर कराना चाहती हूं। मेहरबानो, ऐसे शब्दों को सुनकर के अब तो मैनावंती गोपी चंद को गुरु गोरखनाथ के डेरे में ले जाती है और जाकर के कह देती है, गुरुजी इसे अपना चेला बना लीजिए, मैं इसे अमर कराना चाहती हूँ। मना कर देते हैं, इस तरह से अमर नहीं होया करते, ये राज भोगने के लिए आया है, इकलौता तेरा पुत्र है, इसे राज भोगने दे। लेकिन हट पर अड़ जाती है मां मैनावंती। मेहरबानो, अब तो जो कभी राजा हुआ करता था गोपी चंद, फकीर बन जाता है, लट्टा बढ़ा लेता है और भगवा बाणा पहन लेता है। प्रेमी साथियों, एक दिन की बात, गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गोपी चंद, तेरा जोग जब सफल होगा, जब तू अपने नगर में अपनी ब्याही से मां कह करके भिक्षा लाएगा, जब तेरा जोग सफल होगा। हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं गोपी चंद। गुरुजी, जिससे मैंने 7 फेरे लिए हैं, जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं? आपने 8 याम भजन करना बताया है, वो भी कर लूंगा। 10 इंद्रियों पर काबू करना बताया है, वो भी कर लूंगा। लेकिन जो मेरी अर्धांगिनी है, मैं उसे मां कैसे कह सकता हूं? किस तरह से एक बात के द्वारा अपने गुरु से यूं कहने लगा वो गोपी चंद भला। इतना दर्द गुरु चेले पे, और यो सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चंद पे ब्याही ने कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। और गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जाएगा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में क्या कह दूंगा, वो इज्जत का मोल नहीं, मैं किस तरह भा कह दूंगा। वो इज्जत का मोल नहीं, मैं किस तरह भा कह दूंगा। मेरा घट जा धर्म ईमान गुरु, जो रहा को बेराह कह दूंगा। मन जिससे फेरे साथ लिए, उसे किस तरह मां कह दूंगा। जिसने तेरे साथ लिए, उसे किस तरह मां कह दूंगा। कोई 14 के चंद्रमा पे, 14 के चंद्रमा पे गुरु कहना मुश्किल हो जाएगा।
गोपी चल पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे और सहना मुश्किल हो जागा। सब तरिया से खोवेगी और बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। बेटा बड़ा फकीर आप खुद सुख निद्रा में सोवेगी। मेरी 12 कन्या सिर फोड़े गुरु सोले रानी रोवेगी। और के बेरा था साथ मेरे यो अनहोनी भी होवेगी। के बेरा था साथ मेरे यो अनहोनी भी होवेगी। और गंगा जल का उत्तर को रे गंगा जल का उत्तर को गुरु बहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चल पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। और इतना दर्द गुरु चेले पे वही सहना मुश्किल हो जागा। परम आदरणीय भाई एक महानुभाव 101 रुपए देकर के गए हैं, नाम नहीं बता के गए। 101 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं, उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रेमी साथियों, तीसरी कली के माध्यम से गोपीचंद हाथ जोड़ के गुरु के सामने खड़े हुए हैं। गुरु जी, आपने जो भी काम बताया है, 8 याम भजन करना बताया है वो भी कर लूंगा, 10 इंद्रियों पर काबू करना बताया है उसे भी कर लूंगा, और जो कठिन से कठिन कार्य आप देना चाहते हो वो भी कर लूंगा। लेकिन जो मेरी अर्धांगिनी है, जिसके साथ में मैंने फेरे लिए हैं, मैं उसे माँ कैसे कह सकता हूं? एक बात के द्वारा न्यू कहने लगा भला। मन बुद्धि सब 10 इंद्री मन बुद्धि सब और हर का धाम बताया, फिर रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया। भजन करने का काम गुरु मुझे 8 याम बताया, पर ब्याही से माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। ब्याही से माँ कहने का गुरु केड़ा काम बताया। जग दुनिया करे मखोले जगत में, दुनिया करे मखोले जगत में, मेरा रहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चल पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले और सहना मुश्किल हो जागा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों के लिए भी, जो बारिश हो रही है हल्की हल्की, फिर भी आप बैठे हुए हो। एक बार जोरदार ताली अपने लिए भी बजा दो, और हमारी कमेटी के लिए भी बजा दो जिन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमी साथियों, लास्ट कली के माध्यम से गोपीचंद यूं कहने लगा, गुरुजी जो ये भगवा बाणा मैंने लिया है, राजशाही पोशाक उतारी है,
अब मैं उन राज भवनों में नहीं जाना चाहता। किस तरह से क्या कहता बोला, मन शाही वस्त्र तारे भगवान, शाही वस्त्र तारे भगवान धार लिए काया में, और साथी राज बलटे में गुरु थारी काट गया छाया में। साथी राज बलटे में गुरु धारी काट गया छाया में। गुरु भिक्खुराम के लट्टन सिंह सरन्यू धरा पाया में। भगवान भजन में जमताना मन घूम रहा माया में। भगवान भजन में जमताना मन घूम रहा माया में। इस माया का मस्ताना हाथी, माया का मस्ताना हाथी गुरु ढेड़ा मुश्किल हो जागा। और गोपी चन पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। पर गोपी चन पे ब्याही ने माँ कहना मुश्किल हो जागा। इतना दर्द गुरु चेले पे वही सहना मुश्किल हो जागा।